हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पिछली क्लास तक हम पढ़ लिए थे भारत शासन अधिनियम को। देखते हैं आज 1935 को। इसमें क्या हुआ था कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 का अधिनियम है, इसको किस नाम से और जाना जाता है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर छोटा संविधान इसको कहा जाता है। इनमें इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो 321 धाराएं थी। अनुसूचियां कितनी थी? इसमें 10 अनुसूचियां थी। और 1935 का जो अधिनियम हुआ था, इसके द्वारा क्या हुआ था? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें राज्य की और रियासत को क्या रखा गया था? एक इकाई की तरह इसको माना गया था। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है? 1935 के अधिनियम को जाना जाता है। अनुसूचियाँ कितनी थी? 10। धाराएं कितनी थी? 321। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी किसमें? 1935 के अधिनियम में। फिर क्या हुआ था 1935 के अधिनियम में? केंद्र, ठीक है, केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूचियाँ। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और क्या था? एक समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में निर्णय कौन लेता था? केंद्र। राज्य सूची में, राज्य और समवर्ती सूची के लिए राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते थे, वो होता है समवर्ती सूची। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे? 100। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय थे और राज्य सूची में कितने थे? 61 विषय। ठीक, और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल किए गए थे? 52, 52। ठीक, और 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके किस पर? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। ठीक, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार दलित जाति और महिलाएं और जो मजदूर वर्ग थे उनके लिए भी प्रारंभ किए गए। ठीक है, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है वो दलित जाति के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूर वर्ग के लिए भी इसको क्या किया गया? तो इसको प्रारंभ किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। और 1935 के अधिनियम में ही और क्या हुआ था? तो भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक, 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 ईस्वी में हुई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मैरिश ग्वायर थे। ठीक है, मैरिज ग्वायर को इसमें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था संघीय न्यायालय के। और ये क्या बने थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। बर्मा को भारत से अलग किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और 1935 के ही अधिनियम के तहत क्या हुआ था? 1858 द्वारा स्थापित इंग्लैंड में भारत परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसी एक्ट, कौन से एक्ट? 1935 के एक्ट के तहत और क्या हुआ था? तो 11 राज्यों में 6 सदस्यों में से द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिसमें कौन कौन से थे? बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत और क्या थे? असम थे। ठीक है, और 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था? जो लोक सेवा आयोग है ना, उनकी स्थापना की गई। और प्रांतीय लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? कि यह अनेक बैंकों वाली क्या है? इंजन रहित गाड़ी है। ठीक, ये क्या है? अनेक बैंकों वाली क्या है? इंजन रहित गाड़ी है। फिर देखेंगे क्रिप्स मिशन आया था। कब आया था ये? 1942 को। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था 1942 को। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को ये भारत आया था। ठीक है, यह क्या था? तो एक सदस्यीय आयोग था। कौन थे इसके अध्यक्ष? स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? तो ये अध्यक्ष थे क्रिप्स मिशन के। ठीक है, कब आया था ये भारत? 22 मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन के क्या क्या प्रस्ताव थे, है ना, उनकी घोषणा क्या क्या थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को देखेंगे। ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करेगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार भारत के लिए एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करेगी। ठीक है, जिनकी स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। और इसे क्या कहा गया? इसे ब्रिटेन से संबंध जोड़ने की भी स्वतंत्रता होगी। ऐसा किसने कहा? ब्रिटिश सरकार ने कहा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918। फिर 1900 कब हुआ था? 39 से हुआ था 45 तक। ठीक, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जब, तो उस समय पर क्या हुआ था? भारत का संविधान बनाने के लिए एक क्या की गई? संविधान सभा का
गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि और देसी रियासत के जो प्रतिनिधि है वो भी क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। इनकी तीसरी घोषणा क्या थी कि ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या फिर देसी रियासतों को यदि नया संविधान पसंद नहीं आएगा तो उन्हें अपने लिए एक संविधान बनाने का क्या होगा, अधिकार होगा, और उनकी स्थिति भी क्या होगी, भारतीय संघ के समान ही होगी, ऐसा कहा गया। और क्या कहा, जो संविधान सभा है और ब्रिटिश सरकार के बीच सुरक्षा हेतु क्या की जाएगी, संधि की जाएगी, और जब तक नया संविधान कार्यान्वित नहीं होगा तब तक क्या कर सकती है, ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है। और फिर क्या कहा गया इस क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, फिर कांग्रेस ने इसको अस्वीकार किया गया। इसमें क्या थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को इसमें स्वीकार किया गया था और कांग्रेस भारत की सुरक्षा के प्रश्न से सहमत नहीं थी। क्रिप्स मिशन में जो पाकिस्तान का स्पष्ट प्रावधान न होने का के कारण मुस्लिम लीग ने भी क्या किया था, क्रिप्स मिशन को, इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि इस प्रस्ताव को क्या कहा गया कि ये दिवालिया बैंक का भविष्य में क्या है, भुनाने वाला एक चेक कहा गया। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का भविष्य में भुनाने वाला चेक कहा। वेवेल योजना कब की है, 1945 की है। वेवेल योजना 1945 में आया। भारत के जो तात्कालिक वायसराय वेवेल ने कब 14 जून 1945 को वेवेल योजना की घोषणा की थी। इनके क्या क्या प्रस्ताव थे उनको देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने के लिए एक क्या होगी, अंतरिम सरकार की व्यवस्था होगी। जब तक संविधान बनाए जाते हैं तब तक के लिए क्या की जाएगी, अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अंतरिम व्यवस्था की जाएगी, ये वेवेल योजना के अंतर्गत कहा गया। और क्या कहा कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उनका पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें जो वायसराय है और सैन्य प्रमुख हैं उनको छोड़कर जो शेष सभी सदस्य होंगे वो क्या होंगे, भारतीय होंगे। और परिषद में हिंदू मुस्लिम को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था वेवेल योजना के अंतर्गत। और क्या था इसमें, तो कार्यकारिणी जो परिषद है उनकी अंतरिम सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अकारण नहीं कर सकते। ठीक है, कार्यकारिणी परिषद में अंतरिम सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग अकारण नहीं कर पाएगा, उनके लिए विशेष कारण होगी, तभी उस वीटो पावर को वो क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर पाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार हुए नेता थे उनको रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में क्या सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ऐसा कहा गया था वेवेल योजना के अंतर्गत। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को क्या किया था, तो इस योजना को अस्वीकार किया, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। शिमला सम्मेलन हुआ था 24-25 जून 1945 से शुरू हुआ था और कब तक, तो 14 जुलाई 1945 तक चला था शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था, कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। और इसमें मुस्लिम लीग ने शर्त रखी थी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो नियुक्त होने वाले मुस्लिम है ना, उन सदस्यों का चयन स्वयं करेगी, और कांग्रेस मुस्लिम लीग की इस शर्त में से सहमत नहीं हुई, जिस कारण से यह क्या हुआ, ये सम्मेलन असफल हो गया। कैबिनेट मिशन आया था, कब आया था, तो ये 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन का गठन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ठीक है, क्लीमेंट एटली द्वारा किया गया। ये क्या था, तो उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया, 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने, तो पैंथिक लॉरेंस ने किया था और इसके अन्य 2 सदस्य कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और A.V. अलेक्जेंडर थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने क्या की, अपनी योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, कब की इसने योजना प्रस्तुत, 16 मई 1946 को। अब क्या किया थी उन्हें देखते हैं। ब्रिटिश भारत और देसी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा तथा विदेश, रक्षा, संचार विभाग को संघ के अधीन किया जाएगा। इसके लिए धन एकत्रित करने का अधिकार किसको होगा, तो संघ को होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधानपालिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा क्या था, जो संघीय विषय हैं उनके अलावा अन्य सभी विषय होंगे वो अवशिष्ट शक्ति किसके पास होगी, तो प्रांतों के पास होगी।
फिर क्या था कि संविधान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि जनता सीधे रूप से अपनी सरकार का चुनाव कर सकती है। और संविधान सभा में कुल कितने, तो 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 सदस्य कहाँ से होंगे, ये ब्रिटिश प्रांत से, और 93 कहाँ से थे, देशी रियासत से। 4 सदस्य कहाँ से थे, 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से ये कौन थे, कौन कौन से जगह, दिल्ली, अजमेर के जो मेरवाड़ा है, कुर्ग है, और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है, ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। फिर क्या किया गया, इसमें लगभग 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य चुना जाएगा, और प्रांतीयों को संविधान सभा में प्रतिनिधि किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और क्या कहा गया, तो इसमें अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त होगा। माउंटबेटन योजना कब की है, ये 1947 की है, ठीक है। 1947 कब का, 3 जून, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। यह योजना भारत के तात्कालिक वायसराय कौन थे उस समय, माउंटबेटन थे, है ना, उनके द्वारा इसको लाई गई थी। माउंटबेटन योजना द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्रों का इसमें निर्माण हुआ था। और फिर देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का है। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में इसको प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को यह क्या हुआ था, तो पारित हो गया था। फिर देखेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को, और क्या, तो संप्रभु राष्ट्र इसको घोषित किया गया। और फिर क्या हुआ, इस अधिनियम ने भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र डोमिनियन, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के रूप में किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से क्या अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस अधिनियम ने वायसराय का पद अब समाप्त कर दिया। इनके स्थान पर कौन सा, तो दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, ठीक है। अब क्या थे, गवर्नर जनरल के पद थे। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान बनाने की शक्ति दी गई, और संविधान सभा ही नए संविधान बनाने एवं लागू करने तथा विधानमंडल के रूप में कौन से 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। नेक्स्ट अगला देखेंगे, फिर इस अधिनियम में और क्या थी, तो शाही उपाधि जैसे कि सम्राट है, महाधिराजा है ना, तो ऐसे पद को क्या कर दिया गया, इस उपाधि को समाप्त कर दिया गया। और 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया, और जो समस्त शक्तियाँ थी वो 2 नए स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान में स्थानांतरित की गई। अब हम देखेंगे संविधान सभा, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।